हम अब बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए रेल हादसे की। रेल हादसे को लेकर पहला बड़ा सबूत सामने आया है। हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात गेटमैन ने फोन पर बातचीत में बताया कि कैसे रेल कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। रेल कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ ट्रेन हादसा। मैंने झंडा लगा रखा था इसमें, बस अब गाड़ी पलट गई। ट्रेन हादसे का पूरा सच सुनिए। बीचों बीच में वो वेल्डिंग मशीन थी और भी लोन का टुकड़ा भी पड़ा था और तोड़ सब चूरा कर दिया वो शोर क्या। बातचीत का ये ऑडियो टेप खतौली रेलवे स्टेशन के पास ऑन ड्यूटी तैनात गेटमैन और एक रेलवे कर्मचारी के बीच का है। इस ऑडियो टेप में हो रही बातचीत साफ इशारा कर रही है कि ट्रेन हादसा कैसे और क्यों हुआ। और जो ये पुराने लोग हैं लुहार पुआर ये जैसे मैं कहता ऐसे वो कर ले। अब यहाँ किलोग्राम के सामने वेल्डिंग चल रहा था। हम ब्लॉक को कर दी थी मना कि ब्लॉक नहीं मिलने का। तो पुराने लोगों ने पता नहीं क्या नहीं, इन्होंने मैन का टुकड़ा काट के दूसरा जोड़ने का, वो जोड़ा है नहीं। जब लोग गाड़ी का हो गया टाइम और ब्लॉक को कर दी थी मना, तो फिर तो वो गाड़ी को आती और बाद इधर से उस चला रही थी मन्नत कर रही, गेट बंद कर रखा था और बाद में वहाँ थाने टुकड़ा और पलट गिरे। ऑडियो क्लिप में गेटमैन जो दावा कर रहा है उसकी पुष्टि हादसे वाली जगह की तस्वीरें भी कर रही हैं। देखिए, जिस जगह पर ट्रेन पलटी वहां पर पटरी का ये टुकड़ा पड़ा है। यहाँ ट्रेन की पटरी की मरम्मत का काम चल रहा था। जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि कुछ घंटों पहले यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था रिपेयरिंग का। किसी तरह की कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं लगाया गया था कि यहाँ की जो ड्राइवर है ट्रेन का वो उसकी रफ्तार को धीमा कर सके। सूत्रों के मुताबिक जिस ट्रैक पर कलिंग उत्कल एक्सप्रेस आ रही थी उस ट्रैक का एक हिस्सा मरम्मत के लिए काटकर हटाया गया था। ट्रेन आने की टाइमिंग होने के बावजूद यहाँ न तो कोई चेतावनी दी गई और न ही ट्रैक को ब्लॉक किया गया। लाइन कटी हुई जोड़ी नहीं थी। अच्छा, समझ गया मैं। अब वो दो तीन चार डिब्बे तो उतर गए और 4 डिब्बे उतरते वो लाइन टूट गई रही सही जो कभी कर रखी थी। अच्छा, उसका जोड़ा भी नहीं बंधा था इन्होंने जब लोग। अच्छा, ना झंडा लगा रखा, जब ब्लॉक नहीं मिला तो झंडा जो लगा लेते कम से कम। हाँ, वो तो होना चाहिए। ना झंडा लगा रखा था इसमें, बस अब वो गाड़ी पलट गई और बीचों बीच में वो वेल्डिंग मशीन थी और भी लोन का टुकड़ा भी पड़ा था। तो बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कलिंग उत्कल एक्सप्रेस की रफ्तार 105 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अगर वक्त रहते ट्रेन ड्राइवर को चेतावनी सिग्नल मिल गया होता तो शायद ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार धीमी कर लेता और हादसा टल सकता था। कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ कार्य चल रहा था और वो कार्य में जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये भी एक कारण हो सकता है इस दुर्घटना का। ऑडियो क्लिप जो मीडिया के माध्यम से हमने अभी देखे हैं वो सुने हैं और व्हाट्सएप पे भी हैं, उसमें एक कन्वर्सेशन है जो ऐसा लगता है कि किसी रेल कर्मचारी और किसी मीडिया कर्मी के बीच में एक बातचीत हो रही है और उस बातचीत में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे काम हो रहा था और जिसकी वजह से नेग्लिजेंस थी। अब उसकी ऑथेंटिसिटी भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। खतौली से वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह ट्रैक मरम्मत का काम चल रहा था वहां पर कोई खतरे का सिग्नल क्यों नहीं लगाया गया। और ये सबसे बड़ा सवाल भी है। रेलवे ने भी ये बात मानी है कि हादसे वाली जगह पर मरम्मत का काम चल रहा था। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रैक से गुजर रही थी। इसी बीच एक जोरदार आवाज हुई और ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से पलट गईं। पल भर के भीतर चारों तरफ चीख पुकार और मौत का मातम फैल गया। चली जा रही थी, स्पीड में चली जा रही थी, थोड़ी खड़खड़ की आवाज आई, उसको एकदम बैठे हुए थे उसमें सन में किसी के पैर भी हुए थे
कोई किसी का सिर दबा हुआ था। ये पूरा हादसा कैसे हुआ अब वो समझिए। दरअसल कलिंग उत्कल ट्रेन पुरी से हरिद्वार के लिए निकली थी। ट्रेन करीब 2250 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी। थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर स्टेशन आने वाला था। इधर खतौली के पास रेलवे कर्मचारी ट्रेन के आने से बेखबर ट्रैक मरम्मत के काम में जुटे थे। ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा काटकर हटा दिया गया था। इसे जोड़ने का काम बाकी था। देखिए, ये वही पटरी का हिस्सा है जिसे कर्मचारियों ने मरम्मत के दौरान काटकर हटाया था। यहीं पर कर्मचारियों के दूसरे औजार भी पड़े हैं। औजार यहाँ देख रहे हैं, ये वो औजार हैं जो रेलवे के कर्मचारियों के औजार हैं और यहाँ पर रेलवे का कुछ काम चल रहा था और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर वो सिग्नल नहीं दिया गया था जिसमें ये कहा जाना था कि ट्रेन यहाँ पर स्लो हो, और वो ट्रेन स्लो नहीं हुई। देखिए, ये चीजें पूरी तरह से एविडेंस है कि यहाँ पर रेलवे का कुछ काम चल रहा था और वहां सामने आप देखिए वो पटरी वहां से टूट गई जब ये हादसा हुआ। ट्रैक मरम्मत के बीच शाम करीब 5:30 बजे अचानक बारिश शुरू हो गई। क्या हुआ था? ये करीबन 5:30 बजे की घटना है। पहले ट्रैक पे काम चल रहा था। काम चलने के बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश होते ही ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारी काम अधूरा छोड़कर चले गए। इसी बीच ट्रेन लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। खतौली स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, लिहाजा ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रेन के ड्राइवर को पटरी पर कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रैक के ड्राइवर ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इमरजेंसी ब्रेक लगते ही जैसे भूचाल आ गया। एक तेज झटके के साथ ट्रेन की बोगियां एक के बाद एक पलटती चली गई और चारों तरफ यात्रियों की चीख पुकार मच गई। यह हादसा कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि जब ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा था तब कोई खतरे का सिग्नल क्यों नहीं लगाया गया? ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों को ट्रेन आने की सूचना क्यों नहीं थी? जब ट्रैक पर लंबा काम चल रहा था तो ट्रैक ब्लॉक क्यों नहीं किया गया? ट्रैक बाधित होने के बावजूद ट्रेन को सिग्नल कैसे दे दिया गया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब रेल मंत्रालय भी ढूंढ रहा है। अब जांच के बाद वो नाम भी सामने आएंगे जो इस बड़ी लापरवाही के जिम्मेदार हैं। आप इतना तो बता दीजिए, जो कल ड्यूटी पे थे उन्होंने अपना काम सही तरह से किया? वो तो किया ही, वो तो बिल्कुल सेफ किया, मतलब हर तरह से सुरक्षित किया। जिसको थोड़ा सा भी हादसे के आभास हो जाए ना, तो कभी ट्रेन पासिंग नहीं करती। तो यह गाड़ी 1 घंटा खड़ी रहती है, ऐसी कोई सूचना किस तरह की नहीं। खतौली से वरुण जैन और जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।